अगर आप भी एक माँ हैं और अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए परेशान रहती हैं तो जनाब परेशान होना छोड़ें। तो जनाब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कुछ चंद टिप्स शेयर करूंगी पेरेंटिंग के हवाले से, जिसको सुनने के बाद जो है वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है छुट्टी वाले दिन से, और आज जो है वो बच्चों को ऑफ था तो हमने सोचा कि बच्चों को कहीं घुमा फिरा के लाएं, और सैर करने के साथ साथ हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ चना चाट। घर से ही अगर हम लोग कुछ अच्छा सा बना के ले जाए ना बच्चों के लिए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी आज मेरे साथ थी तो उन्होंने भी सोचा कि एक चीज़ वो बना लेंगी एक मैं, तो हमने कहा चलो वन डिश कर लेते हैं, एक एक चीज़ बना के ले चलते हैं घर से, और साथ में जो है ना बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से जो है ना आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने, लोबिया और आलू बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद मैंने इन तीनों को मिक्स किया और साथ में मैंने डाला नमक, चाट मसाला, और जनाब इसमें थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी डाला था। देन इसमें मैंने थोड़ा सा जो है इमली के पल्प डाल दिया था। ये देखें, इसको भी डाल के तो बड़े ही मज़ेदार सी ये बन गई थी। ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी थी इसको ग्रीन वाली जो मिर्चें होती हैं उनके साथ, और हरा धनिया उसके साथ। ठीक है, तो जनाब हमारी ये झटपट सी चना चाट बन के रेडी हो चुकी थी। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। हल्की सी प्याज भी इसमें मैंने डाल दी थी। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ना वो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है ना अपने बच्चों की बातें सुनते कम है और ख़ुद अपनी ज़्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं। और जनाब बच्चों पे हमें हमें किसी पे भी गुस्सा आया होता है तो हम बच्चों को डांट देती हैं और बड़ा ही गुस्सा करने लग जाती हैं, तो इसके ना बच्चे हमारे बड़े बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना जहाँ इतने ज़हीन है ना, वहीं हमारे बच्चे जो हैं सेंसिटिव भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो हमारी तरह वाला टाइम नहीं है। हम अपने टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें डांटते भी थे और प्यार भी करते थे, तो हम इतना फ़ील नहीं करते थे उनकी डांट को। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं इन चीज़ों को। तो कोशिश ये करनी है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बात को सुना जाए और उनसे प्यार से ट्रीट किया जाए, जो कि हम अक्सर भूल जाती हैं ना, सारा गुस्सा उन्हीं पे निकाल देती हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि बच्चों के ऊपर ना हमें सख्ती करने की बजाय उनसे प्यार से तो ट्रीट करना ही है, साथ में उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। जो भी आप अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं ना, ये एक बात बहुत ही मशहूर है कि इसमें आप जो भी अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं ना उसके हिसाब से आप बच्चे को इज़्ज़त दें। अगर आप उसको एक डॉक्टर बनाना चाह रही हैं, आप उसको बिज़नेसमैन बनाना चाह रही हैं, उसे आप इंजीनियर बनाना चाह रही हैं, जो भी लाइफ में आप उसको बनाना चाहती हैं, तो बस आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को ना रिस्पेक्ट भी देना स्टार्ट कर देनी है। ये समझ लें कि ये मेरा बच्चा ये बन गया है। जितनी रिस्पेक्ट हम उस डॉक्टर, इंजीनियर या फिर उस बिज़नेसमैन को देंगे ना, उतनी ही रिस्पेक्ट हमने अपने बच्चे को भी देनी है, और फिर आप देखें इसका मैजिक। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है ना बच्चों को का कंपैरिजन माइंड शुरू कर देती हैं दूसरे बच्चों के साथ, कि दूसरे फलां का बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। या फिर सोशल मीडिया पे देख के हम कह रहे होते हैं देखो इसका बच्चा कितना अच्छा है, ये ऐसे है वैसे है, तो हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। या फिर दोस्तों के साथ किसी के साथ भी हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, या हम तो अपने बचपन में ऐसे नहीं थे और आप लोग ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को जो है ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को ना एक अलग ज़हानत और एक अलग उसका लेवल बना के अकॉर्डिंग बनाया है। तो हर बच्चा जो है ना दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। इवन हमारे अपने भी अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो चारों की इंटेलिजेंस लेवल, उनकी आदतें, हर चीज़ डिफरेंट होंगी दूसरे बच्चे से। किसी के अंदर कोई टैलेंट होगा, किसी के अंदर कोई आर्ट बहुत अच्छी कर लेता है, कोई घर के कामों में बहुत अच्छा हेल्प करवा देगा, और कोई एहसास करने वाला होगा तो कोई शोर मचाने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है दूसरे से। तो यहाँ पे हम जा रहे थे सनसेट पॉइंट की तरफ, और मैंने एक पिछला अपना व्लॉग भी उसके ऊपर बनाया था। तो आज हम दोबारा से जा रहे थे तो मैंने चाट जल्दी से बना ली थी और हम निकल पड़े थे घर से। अच्छा, आज आप देखें कि आज इतना ज़बरदस्त आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज हम लोग टाइम से निकले थे ना। तो लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें फिर मगरिब हो गई थी, लेकिन आज हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि हम ना टाइम पे ये सारा रिकॉर्ड भी कर सकूं और आपको सीन दिखाऊं कितने खूबसूरत हैं। तो जनाब आप ज़रा चेक करें यहाँ की ब्यूटी भी, और साथ साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मेरा ये है कि अच्छा, हम लोग क्या करती हैं, हम परफेक्ट माएँ बनने के चक्कर में ना जनाब घर तो बड़े अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, घर को चमका पचका रही होती हैं, सफाई बड़ी अच्छी कर ली, खाना बड़ा अच्छा बना लिया, लेकिन पढ़ाई भी चलो बच्चों को करवा दी। लेकिन ना हम छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं ना, प्यार भरे जुमले जो अपने बच्चों से बोलना ही भूल जाती हैं।
तो ये इसको भी आपने माइंड में रखना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमने अपनी कम्युनिकेशन पे बड़ा फोकस करना है। क्योंकि ना जब हम बच्चों के साथ प्यार भरी बातें करते हैं, थोड़े से अच्छे अच्छे से उनको रिमार्क्स दे देते हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे कि गुड जॉब, आप तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई अच्छे काम करने पे उसको अप्रिशिएट करना, तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ी कम करते हैं। हालांकि हम दिल से तो बहुत प्यार करती हैं माएँ, और समझती भी हैं इस चीज़ को, लेकिन इज़हार हम थोड़ा कम कर देती हैं। तो जिस तरह हम चाह रही होती हैं ना कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार करें, तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों के साथ भी मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। बच्चों को गले लगा लेना, बच्चों को किसी टाइम प्यार से अपने पास बिठा लेना, और प्यार करना, कोई अच्छे-अच्छे से इस तरह की बातें प्यार भरी करना कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, और ये और वो। इस तरह की चीज़ें ये मैजिक की तरह वर्क करती हैं बच्चों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि बच्चों को जो है ना, हमें थोड़ा-सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर डालनी चाहिए। थोड़ा-सा उनको हमें ज़िम्मेदार भी बनाना है। ये नहीं कि उनके हर काम हमने खुद ही करके रख देने और बच्चे कुछ ना करें, बस हम माएँ सब कुछ करके एक परफेक्ट मम्मी की तरह सब कुछ हम करके रख देंगे, बच्चों को ना हाथ-पाँव हिलाने पड़ें। तो ये हम बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये बच्चों के साथ हम गलत कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता, और उन्हें ये नहीं समझ में आती है कि भाई हर काम करना अम्मा की ड्यूटी है। तो हम खुद को इतना बर्डनाइज कर लेती हैं माएँ, और बच्चों को जो है ना हमने बिल्कुल रिलैक्स और लेज़ी छोड़ दिया होता है। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। लें जनाब, यहाँ पर हम सनसेट पॉइंट पे पहुँच चुके थे, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो है ना हमें साथ-साथ काम में लगाना है। मेरा ये है कि जिस तरह से आजकल अब सर्दियों की मैं सारी सेटिंग वेटिंग कर रही थी कपड़ों की, तो कपड़ों की सेटिंग की, तब भी मैंने बच्चों को साथ लगाया। उन्हें बताया कि ये आपके कपड़े हैं और आपने अपने उसमें किस तरीके से अरेंज करके रखने हैं अपनी कबर्ड में। तो बच्चों ने साथ मेरे बहुत हेल्प करवाई। इसी तरह से बुक्स मैंने सेट करनी थी, तो सारे बुक रैक में सारी बुक्स, बच्चों को बोला कि आपने अपनी-अपनी बुक्स जो हैं वो खुद से अलग करें और बॉक्सेस में से, और जो है ना उनको अरेंज करके लगाएँ। तो इस तरह से बच्चों को काम करना भी आता है, और दूसरा ये है कि उनको थोड़ा चीज़ों की समझ भी आती है, कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। ये छोटे-छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दिया अच्छा, यहाँ मैं मज़े की बात बताऊँगी। कल मैं बल्कि बैठी हुई थी कि भई चलें, अब मैं फ़्री हो गई हूँ, सारे काम कर लिए हैं, तो अब टॉयज़ वाला इनका काम रह गया था। मैंने बच्चों से डिस्कस किया कि आपके टॉयज़ जो है ना उसकी अरेंजमेंट रह गई है। तो बच्चों ने क्या किया कि खुद से मोटिवेट हुए हुए थे बच्चे, कहते हैं मम्मा चलें हम लोग मिल के ना जल्दी-जल्दी से शू अपने टॉयज़ भी अरेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने-अपने बॉक्सेस के अंदर बहुत ही प्यारे अंदाज़ में जो है ना अपने सारे टॉयज़ जो हैं वो अरेंज किए। तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊँगी कि माशाल्लाह इतना अच्छे से उन्होंने अरेंज किया, और जल्दी से हमारा काम भी ख़त्म हो गया। इसी तरह से जब कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, तब भी मैं बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देती हूँ कि आपने जो है ये डस्टिंग करनी है, या आपने थोड़ा-सा इन चीज़ों को अरेंज करके रखना है। तो बच्चे ये छोटे-छोटे काम करवाते हैं और बड़े खुशी से करवाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि बच्चे माशाल्लाह मेरे बहुत सारे काम सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब एक हाइकिंग स्पॉट भी है, तो बच्चे जो हैं बड़े खुश थे और यहाँ पे पहुँच गए। इन्होंने बहुत एंजॉय किया, और साथ में जो है ना ये अपने बाबा के साथ हाइकिंग के लिए चले गए थे। पहले यहाँ थोड़ी-सी इन्होंने देखा, और ये देखिए कितना प्यारा यहाँ का व्यू आ रहा है। तो मैंने कहा आज आप लोगों को सही वाला व्यू दिखाऊँ। यहाँ मैं एक और पॉइंट पे भी बात करना चाहूँगी। हम माएँ ना अपनी फीलिंग्स जो हैं बच्चों को बताती ही नहीं हैं कि हम लोग कितने अपसेट हैं या कुछ परेशान हैं, तो हमें वो भी बताना चाहिए बच्चों को ना। कि जिस तरह मैं थक गई हूँ या मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं बच्चों से भी मशवरा करती हूँ कि अच्छा बताओ, अब ये घर की ये चीज़ जो है वो हम इसको किस तरह से सेट करें, आप लोग क्या आइडिया देते हो। अच्छा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही हूँ, तो आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दे दो, आप लोग अलग से अपनी एक्टिविटी करो ताकि आराम से खेलो, मुझे शोर मत करो ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जो है ना बच्चों को साथ-साथ जो है ना सिखानी चाहिए, ताकि और इससे बड़ी आपको हेल्प भी मिल जाती है। खुद भी आप रिलैक्स रहते हैं, बच्चे भी ये चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हम माँओं के पास ना एक मैजिक पावर है, और वो किस चीज़ की पावर है कि हमारे पास दुआ है, कि हम माएँ ना अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकती हैं। तो दुआ जो है ना वो मस्ट किया करें अपने बच्चों के लिए, और सिर्फ दुनिया की कामयाबी हमने नहीं बच्चों को लेकर देनी, बल्कि हमने आखिरत के लिए भी बच्चों को रेडी करना है।
तो ना कुछ ऐसे काम भी किया करें, जिस तरह नमाज़ पढ़नी होती हैं तो साथ में बच्चों को भी कहा करें कि आ जाएँ भी, हम नमाज़ पढ़ते हैं मिल के। कुरान की तिलावत कर रही हैं तो बच्चों को भी बोला कि आ जाएँ, थोड़ी देर बैठ के हम बात करते हैं। या फिर रात में मैंने ये किया है कि स्टोरी का इस तरह का सिस्टम कर लें कि स्टोरी कोई सुनाएँ बच्चों को, जिसमें ना रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाज़मी उसकी तालीमात हों, आप बच्चों को दें, ताकि उनको दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना आए। अच्छा, वहाँ से हमने बच्चों ने हाइकिंग की थी और उसके बाद जो है ना बच्चे यहाँ पे उन्होंने खूब एंजॉय किया था और खूब थक गए थे, तो फिर हम यहाँ पे आए थे मस्कट एयर में। यहाँ पे बच्चों ने फिर गर्मा गर्म सूप पिया था और थोड़ा सा यहाँ एंजॉय किया था। उसके बाद हम घर आ गए थे। अच्छा, रात का जो पॉइंट है ना वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि रात को सुलाने से पहले आप क्या करती हैं और क्या रूटीन बच्चों की बनाती हैं। उसमें जो बेस्ट पार्ट है ना वो मैं ये कहूँगी कि रात को कोई अच्छी सी स्टोरी आप रिलीजन से रिलेटेड सुनाएं, कुछ ऐसा कुछ सुनाएं जिसमें आपकी ना प्रीचीज़ हो, कुछ इस्लाम से रिलेटेड कुछ हो। जिस तरह से कलमे हो गए, दुआएं हो गई, तो ये मस्त पढ़ाया करें। इससे बच्चों को जो है ना बहुत सुकून की नींद आती है। अच्छा, एक स्टोरी वाला सिस्टम भी आप कर सकते हैं कि रात को कोई ना कोई स्टोरी लाज़मी सुनाएं, ठीक है। और अगर खुद नहीं सुना सकती तो अब तो चैनल इतने ज़बरदस्त आ गए हैं। जिस तरह अभी मैं चंद दिन पहले ही देख रही थी कि ना इस्लामिक साइकोलॉजी के नाम से बड़ा ही एक ज़बरदस्त चैनल है और पाकिस्तानी चैनल ही है, तो वो इतनी कोई उन्होंने रिलीजन के ऊपर बड़ी खूबसूरत अंदाज में ना स्टोरी बताते हैं। अच्छा, वो मुझे इतनी इंस्पायर कर रही थी स्टोरीज़ उसकी, तो मैं बच्चों को भी सुनवाई, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह का कोई सिस्टम लाज़मी बनाएँ ताकि बच्चे रात को जो है ना लाज़मी दीन से रिलेटेड कुछ सुनकर सोएं। ये यहाँ पर हम आए हुए थे जनाब, बच्चों की जहाँ गेम्स होती हैं हमारी, तो ये हम उधर वाले सेक्शन में आए हुए थे, तो कभी मैंने आपको ये दिखाया नहीं। मैंने कहा आज थोड़ा सा आपको यहाँ पे व्यू करवा दूँ। तो बच्चे यहाँ पर गेम करते हैं और बड़ी अच्छे यहाँ पे सारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। साइड स्पेस के ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है ताकि सब लोग वहाँ पे फैमिलीज जो है वॉक करती हैं, और यहाँ पे बीच में इन्होंने ये गेम्स का स्पॉट बनाया हुआ है, यहाँ पे बच्चों को गेम करवाई जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है ना माएँ इतनी एफ़र्ट्स कर रही होती हैं, तो बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें और बच्चों को प्यार, सब्र और थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ अगर हम हैंडल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत आगे जाएँगे। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो बस इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जो है ना दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन।